तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के अंदर देखा ही होगा स्टार्टिंग में कि कैसे आयरन गोलम्स हमारे फार्म में अच्छे से आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यही फार्म कैसे बनाया जाए जो कि हमें लगभग 20 मिनट में 30 स्टैक के लगभग आयरन इंगट्स दे सकता है। तो चलिए हम आगे बनाना शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन गोलम स्पॉन होने की ट्रिक्स कैसे यूज़ की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले जो आइटम्स चाहिए वो लगभग कुछ इस तरह से हैं। हमें चाहिए कुछ ब्लॉक्स, वाटर बकेट एंड चेस्ट, हॉपर, स्मूथ स्टोन लैब या ओक्साइन, वाइट बेड, फ्लैटरिंग टेबल, टॉर्च, लावा बकेट एंड कुछ विलेजर्स और ओक लीव्स। तो चलिए अब मैं बताता हूँ किसका कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें कोई जगह ढूंढ लेनी है प्लेन सी। ध्यान रहे कोई माइन वगैरह नीचे नहीं होनी चाहिए। आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा। पहले इस बकरी को हटाइए, हमारी जगह घेर रही है। हट जा, हट, चल 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 निकल। हाँ तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हमें 5x5 का एक ब्लॉक वो गड्ढा खोदना होगा। तो उसके लिए पहले 1 2 3 4 5। अब इस तरफ को हम 4 खींचेंगे। 1 2 3 4 हो गया। अब हम इस सबको पूरा बीच में से खोद देंगे तो ये 5x5 का ही गड्ढा बन जाएगा, जैसे कि आप अभी देखें। रुक जाइए, करता हूँ। तो देखिए अब ये एक 5x5 का गड्ढा हो चुका है जिसमें 5 ब्लॉक लंबाई में 5 ब्लॉक चौड़ाई में हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से लगभग 7 ब्लॉक नीचे तक खोदना है। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हम पहले हर तरफ के कोने से खोद देंगे ताकि हमें मैच करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ऐसे ही यहाँ से भी खोद देते हैं। 1 2 3 4 5। अब इन सबको हमें क्या करना है, पूरा खोदना है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको पूरा खोद के। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये पूरा क्लीन कर दिया अंदर से। तो ये एक 8 ब्लॉक्स नीचे का एक गड्ढा हो चुका है जो 8 ब्लॉक्स की हाइट है एंड 5 ब्लॉक की चौड़ाई वगैरह है। तो अब इसमें हम सब में नीचे पहले 2-2 ब्लॉक्स लगा देंगे, कुछ इस तरह से, 2 इस तरफ और 2-2 इस तरफ। फिर हमें इन सब के ऊपर लगाने हैं बेड्स। तो बेड्स कहाँ पे है, ये रहे। चलिए तो हम बेड्स यहाँ पे ऐसे लगा देंगे सब में। 4 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें ये नीचे के ब्लॉक्स भी तोड़ देने हैं और इनके नीचे भी हमें बेड्स लगा देने हैं ऐसे। 1 2 2 हो गए। ऐसे ही हमें सारे बेड्स के नीचे के ब्लॉक्स तोड़ने हैं और ब्लॉक्स लगाने हैं। तो जल्दी में मैं चलिए जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ सारे। अरे यार, तो इन सब में बेड्स लग जाने के बाद हम 2 ब्लॉक के ऊपर के एक इन सब के ब्लॉक्स फिल कर देंगे ताकि यहाँ पर ज़ोंबी वगैरह स्पॉन ना हो सके। और उसके बाद हम 2 ब्लॉक्स छोड़ के एक ब्लॉक ऊपर आएंगे और कोने पे एक एक ब्लॉक लगा देंगे कुछ इस तरह से। और बचे हुए स्पेस में हम लगाएंगे फ्लैचिंग टेबल। तो ये रही फ्लैचिंग टेबल और इसको हम पूरे में फिल कर देंगे। याद रहे हमारे पास बेड्स 20 हैं और हमारे पास फ्लैचिंग टेबल्स भी 20 ही होंगी यहाँ पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और सेंटर में हमें यहाँ पे लगानी है एक टॉर्च ये रही। तो यहाँ पे टॉर्च लगा देंगे ताकि यहाँ भी मॉब स्पॉन ना हो सके। और अब हमें चाहिए 20 विलेजर्स। मैं यहाँ पे एग्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सर्वाइवल में हैं तो 2 विलेजर्स ला सकते हैं और उनको ब्रीड करा दे, चाहे गाजर या आलू वगैरह कुछ भी खिलाकर। और हमें यहाँ पे बस ग्रीन जैकेट वाले ब्लेज़र को नहीं रखना क्योंकि वो कोई भी जॉब नहीं लेता है।
अब ये कहाँ से आ गया? इसको पहले मार देता हूँ मैं, रुक जाओ। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, मैं इसको इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल क्रिएटिव में हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं लगाना कि मैं ये विलेजर को बड़ा करूँ। तो इसलिए मैं अब इसको इससे मारूँगा ताकि मैं जल्दी जल्दी 20 बड़े वाले विलेजर्स लेके आ सकूँ और अपना फार्म कंप्लीट कर पाऊँ। आपको तो सर्वाइवल में वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये बढ़ाना पड़ेगा विलेजर्स को बड़ा करके। सॉरी भाई, माफ़ करना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ओ भाई साहब, अभी मैंने जस्ट मना किया था कि हमें ये विलेजर नहीं चाहिए, फिर भी आ गया। मैं जल्दी से इन विलेजर्स को इकट्ठा करके आपसे मिलता हूँ बस 2 मिनट में। एक बार जब सारे विलेजर्स हो जाएंगे तो हम इनको ऊपर से ढक देंगे ताकि कोई भी मॉब अंदर आकर हमारे विलेजर्स को मार ना सके। तो इसको किसी भी ब्लॉक से ऊपर से पूरा का पूरा कवर कर दीजिए ताकि मॉब अंदर ना आए और हमारे विलेजर्स सेफ रहें। याद रखना, जब भी 20 बेड्स, 20 विलेजर्स और 20 फ्लैचिंग टेबल्स होंगी तभी ये वो आयरन फार्म काम करेगा, नहीं तो अगर नहीं करेगा ये फार्म काम। देखिए यहाँ पे एक कैट स्पॉन हो गई, इसका मतलब हमारा फार्म अभी ठीक काम कर रहा है। अगर आपका फार्म ठीक बना होगा तो आपको ये बिल्लियाँ स्पॉन होते हुए दिख जाएंगी, नहीं तो हो सकता है कि गोलम भी स्पॉन होते हुए दिख जाए। अब हमें सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे एक हॉपर प्लेस करना है, उससे चेस्ट कनेक्ट कर देनी है। तो ऐसे हम यहाँ पे एक ब्लॉक खोद के ऐसे हॉपर इधर को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम एक बड़ी वाली चेस्ट लगा देंगे, डबल चेस्ट जो होती है उसको कुछ इस तरह से लगाएंगे ऐसे, और एक इधर। ये कनेक्ट हो जाने के बाद ये देखिए आयरन गोलम आ गया। इसका मतलब हमारा फार्म देखो एकदम सही काम कर रहा है। तो हम इसको अब कवर कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर से एक स्लैब से कवर कर देंगे, नहीं तो हो सकता है कोई बिल्ली स्पॉन हो तो हमारी चेस्ट वाली साइड में चली जाए। तो इधर से हम इसको कवर कर देंगे, अब उधर कोई भी चीज़ नहीं जा पाएगी। अब हम, अरे हट जाए यार, चलो हम छोड़ो इसे, हम अपना काम आगे करते हैं। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं साइन बोर्ड्स, कुछ इस तरह से लगाइएगा, एक इधर और एक लेफ़्ट साइड में। अरे रेड बटन दब गया। हाँ, एक हमें लेफ़्ट साइड में लगाना है नेम टैग, और यहाँ पे हमें डालना है अब लावा, जिससे हमारा आयरन गोलम जल के मरेगा और हमारी उससे लूट पड़ेगी। तो यहाँ पे लावा प्लेस करते हैं। वहाँ पे गाइस थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने थोड़ी सी गलती की थी एक ब्लॉक की। तो हम यहाँ ऊपर 2 ब्लॉक ऐसे लगाएंगे और 2 इसके साइड में लगाएंगे। अरे नहीं, हटाओ इसको। हाँ ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये प्लेस करना होगा, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ और एक नीचे में, ताकि हमारा लावा वहीं का वहीं रुका रहे। अब देखिए लावा वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब हमें यहाँ कोने पे बस एक ब्लॉक लगाना है और उसके ऊपर हमें डाल देना है पानी। तो ये रही हमारी वाटर बकेट, और अब हम यहाँ से अपना डाल देंगे पानी उसमें। अब देखिएगा ब्लॉक पानी हर एक ब्लॉक पे आ जाना चाहिए, लास्ट वाले हॉपर को छोड़कर, बस लास्ट वाला हॉपर बचा रहना चाहिए। अब हम इसको पूरा एक ब्लॉक से बाउंड्री बनाकर इसको कवर कर देंगे ताकि बाहर वाली कोई चीज़ ईजिली अंदर ना जा पाए। तो इसको हम इस तरह से कुछ कवर कर देंगे पूरे ब्लॉक से। यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। नहीं, इन तीनों को हटा देते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे प्लेस स्लैब ताकि हम भी देख सकें क्या चल रहा है फार्म के अंदर। और इन सब के ऊपर हम लगाएंगे एक एक लीव्स, ताकि ऊपर यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो, जो कि स्पॉन हो के सीधा अंदर चला जाए। हमें फालतू की लूट हमारी चेस्ट में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर लीव लगा देंगे। लीव लगाने से वहाँ पर मॉब स्पॉन नहीं होता है उस ब्लॉक के ऊपर जहाँ पे भी लीव लगी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लीव लगा देंगे कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे, और ये 1 2 3 और ये 4। गाइस हमारा आयरन फार्म रेडी हो चुका है, अब हमें बस ट्राई करना है कितनी देर में कितना। अब देखिए गाइस, ये है वो ट्रिक जिससे मैंने बताया था आपको कि गोलम ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन होंगे। हमें बस एक ले लेना है शवल, और हमें इसके चारों कोनों से 5-5 ब्लॉक तक दूर जाना है लाइन बनाते हुए। देखो,
तो ऐसे नहीं, हमें मतलब खोदना नहीं है ब्लॉक, हमें केवल मार्क लगाना है यहाँ पे। ग्रास ब्लॉक ले लेते हैं इसको इधर को। हाँ ठीक है, ग्रास ब्लॉक लगाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही हमें चारों कोनों से कर लेना है। 1 2 3 4 5, हमें इस कोने में भी करना है। 1 2 3 4 5, ऐसे सब में 1 2 3 और ये चौथे ब्लॉक का और ये 5वें ब्लॉक का। तो ये 5। अब हमें बस एक बार सबको फिल कर देते हैं पहले। अब हमें बस ये जो सारे क्रॉस वाली लाइंस बनाई है, हमें इन सबको कनेक्ट कर देना है। बस ऐसे ही हमें मार्किंग लगाते हो पूरे जगह में। तो बस हमें सब में बस ऐसे ही कर देना है ताकि सब अपने आप, ताकि मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ आसपास में कोई भी ज़ोंबी स्पॉन नहीं होगा और आयरन गोलम स्पॉन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इससे। क्योंकि आपने देखा होगा विलेज में भी विलेजर्स ऐसे खोद कर रखते होते हैं, घास हटा कर रखते हैं अपने विलेज में आधे से ज़्यादा टाइम में। तो कर देते हैं चलिए जल्दी से ये। तो अब हम जैसे कि सब कुछ कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे 15 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट में कितना आता है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास कितने आयरन्स हैं। अभी हमारे पास ये इतने ही आयरन हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ आधे घंटे के बाद का सीन। तो हमारा ये लास्ट कॉलम में तो मैंने देखा था कि ये आया हुआ है और अभी आप देखना हमारे आधा घंटा हो चुका है, हमें यहाँ पे एफ के खड़े हुआ। अब हमारे पास देखिए कितने सारे आयरन्स हैं, ये देखिए गाइस। अब हमारे पास काफ़ी सारे आयरन्स हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऐसा आयरन फार्म बना सकें। और मैं आपको एक लास्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आयरन गोलम ज़्यादा स्पॉन हो सकते हैं। अगर आपका वर्ल्ड की लेवल डिफ़िकल्टी मतलब इजी या नॉर्मल पे आपने रखी हुई है तो आप उसे हार्ड पे कर देना। अगर आप हार्ड पे कर देंगे तो आपके आयरन गोलम ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।